हम अपने शायद कबीला का गलत बना रहे हैं, हम शायद अपने आइडियल्स गलत बना रहे हैं। इस लेवल तक पहुंचा, ट्वेल्थ का कोई एग्जाम कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। कितने पेरेंट्स हमारे जो अपने बच्चों को कहते हैं शाम को आके, बेटा तुम खुश हो, बेटी तुम खुश हो। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे ये ख्याल रखना है कि कभी भी कोई बात करता हूँ उसका इन्फ्लुएंस छोटे छोटे दिमागों में पड़ता है, मुझे इसको बड़ा वाइजली यूज करना है और अल्लाह ताला कल हमें इस बात पे जरूर पकड़ेगा। फिर में हमारी एक नई ट्रेंड स्टार्ट हो गई कि हमारे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपना सर फोड़ते हैं टीम पे, दीवारों पे। अरे हम एज अ सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा कंटेंट तो कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। लेकिन सर जो बंदा ये काम करता है, जब वो देखता है कि लोग मुझे देख रहे हैं मेरी That's what I'm तो saying. उसको तो बढ़ावा लोग मिलेगा। मैं और आप है ना, दिस इज वी फॉर्म द सोसाइटी, That's what I'm है ना। saying. उसके अगर आप देखेंगे ना फॉलोअर्स, वो कश्मीरी हैं। Nobody follows him outside Kashmir. You can check it out. मैंने उस पर रिसर्च भी किया अपना। है कि हम ही उसको बिगाड़ने में अपना किरदार अदा मैं वही तो कह रहा हूँ, we have failed as a society. We have to accept that. चाहे वो इस जदीद दौर में जब टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी वसी है और हर एक चीज़ हमें जस्ट क्लिक अवे है, जी, जी। तो इसमें हम मेंटल हेल्थ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या देखिए- हमें कलेक्टिवली कुछ चेंज करनी yes, of course. कि कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी से दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक तहरीक मिलेगी, एक इंस्पायरेशन मिलेगी। लेकिन क्या आज के टाइम पे ये ट्रेंड चेंज हो चुका है कि इसमें हमें कहीं तक लिमिटेशंस रखनी है? देखिए हर कोई चीज़ कमर्शलाइज हो गया है। एजुकेशन में हमेशा कहता हूँ, यू कैन नॉट बाय और सेल एजुकेशन। ना आप ये खरीद सकते हो, ना आप ये इसको किसी को बेच सकते हो। सर मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से क्या टीचर्स, असातिज़ा या पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होंगे? तीनों जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, नीट और 12वीं जमात के जो नताइज हाल ही में सामने आए, उसमें कामयाब उम्मीदवारों के लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच कल शाम को जो नागुफ्तबस सानिया पेश आया, जिसमें एक 18 साल की बच्ची अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। जो ही उसने अपने नताइज देखे तो वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उभर कर आता है कि सोशल मीडिया के तवस्सुत से अगर हम कामयाब उम्मीदवारों की वीडियोस और तस्वीर को लगातार शेयर करते हैं, बार बार शेयर करते हैं, तो क्या इसके मनफी असरात तो नहीं मुरतब हो रहे, खासकर उन तलबा व तालिबात पर जिनकी जहनी नशोनुमा अभी उस पैमाने तक नहीं पहुँची है? क्या यकीनन इन बच्चों की तस्वीर या वीडियोस शेयर करना ये एक इंस्पायरेशन के तौर पर तो काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हदूद में रहते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कहीं इसके मनफी असरात तो नहीं पैदा होंगे। इस ताल्लुक से मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ नामवर माहिर तालीम डॉक्टर तौसीफ़ अहमद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद। और जो आगाज़ में हमारा कंसर्न था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सही बात है। मैं हमेशा अपने एक्सटेंडेड लेक्चर्स में भी कहता हूँ कि आज हमारे एज अ पेरेंट सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे लिए कि क्या हम बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है उसको कैसे हम रोकें। बिकॉज इन्फॉर्मेशन फ़्लो इतना ज़्यादा है कि अगर टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है और फ़ोन उसके साथ है, अभी लेक्चर कंप्लीट भी नहीं हो रहा होता है कि ही इज़ ट्राइंग और शी इज़ ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द गूगल और वट एवर द सर्च इंजन वी हैव अवेलेबल। लेकिन इसके जो गलत नतीजे भी हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे सोसाइटी में। और दूसरा ये कि जैसे कल हमारी एक होनहार लड़की, शी हैज़ एन कार्डियक अरेस्ट, तो हम क्या, जो 12th क्लास का रिजल्ट निकला तो उसके बाद वो उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो हम अपने बच्चों को किस तरफ ले रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं? उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी? एज अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड दिस। उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बच्चे को 12th तक पढ़ाया? आज के टाइम में पढ़ाना, उसकी परवरिश करना, इट्स नॉट दैट ईजी। मेरा दिल रोता है सच में बीइंग अ पेरेंट कि उस पेरेंट पे क्या गुजर रही होगी इस टाइम, जिसने अपने जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जाम। अरे हम क्या चीजें बना रहे हैं? हम अपने शायद कबीला का गलत बना रहे हैं, हम शायद अपने आइडियल्स गलत बना रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी को इस लेवल तक पहुंचा। 12th का कोई एग्जाम कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हमने अपने बच्चे को फजूल के कंपटीशन में डाला है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एक बच्चा जिसकी जिंदगी अभी 12th के बाद स्टार्ट होने वाली थी, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। हम क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ, जो हमारे बच्चों का मेंटल हेल्थ है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट दैट वी शुड स्पेंड सम टाइम विद आवर चिल्ड्रन। सर, जो हम पहले देखा करते थे, जो भी सक्सेस स्टोरीज वगैरह हैं उसे शेयर करने का हम खुद इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी से दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक तहरीक मिलेगी, एक इंस्पायरेशन मिलेगी। लेकिन क्या आज के टाइम पे ये ट्रेंड चेंज हो चुका है कि इसमें हमें कहीं तक लिमिटेशंस रखनी है? देखिए हर कोई चीज़ कमर्शलाइज हो गया है। एजुकेशन में हमेशा कहता हूँ, यू कैन नॉट बाय और सेल एजुकेशन। ना आप ये खरीद सकते हो, ना आप ये इसको किसी को बेच सकते हो। एजुकेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ पे? आज आप देखिए कमर्शलाइजेशन, हर कोई रैट रेस में पड़ा हुआ है। पेरेंट अपने बच्चे के स्कूल जाता है, क्या कभी कितने पेरेंट्स हमारे जो अपने बच्चों को कहते हैं शाम को आके, बेटा तुम खुश हो, बेटी तुम खुश हो? वो कहते नहीं तुमने मार्क्स कितने लाए, तुम्हारी ग्रेड क्या है?
अरे ठीक है, ग्रेड तो तब आई, अब आज उस माँ बाप से पूछो जिसने अपनी बेटी खोई, एक 18 साल की बेटी के लिए अब ग्रेड क्या मैटर करता है? क्या हम अपने बच्चों को उस दलदल में धकेल रहे हैं जहां पे उनके लिए वापस आने का कोई तरीका नहीं है? सर मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से क्या टीचर्स, असातिज़ा या पेरेंट्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तीनों जिम्मेदार हैं आई थिंक। आप देखिए, आप स्कूल में बच्चा 8 घंटे स्पेंड करता है, 6 से 7 घंटे, उसके बाद ट्यूशन में 2-3 घंटे। पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ उसको मिलने के लिए, वो बैठने के लिए? वो बेचारा थका हारा आता है। मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करने की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक्सपर्ट एज एन, मैं 20 साल से एजुकेशन में हूँ। वी हैव सीन एवरीथिंग कमिंग, बिकॉज इस 20 साल में टेक्नोलॉजी आई। मेरे जो टीचर्स हैं मुझसे सीनियर, जो 50 साल के जिनका एक्सपीरियंस है, बट इन दैट 50 ईयर्स पहले 30 साल में उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं देखी। इट वॉज टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जो बच्चा उसके पास 2 हाथ है, अगर वो एक हाथ से अपने पेरेंट को और एक हाथ से अपने टीचर को पकड़ेगा, वो जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होगा। लेकिन उसके बीच में मोबाइल आ गया, उसके बीच में सोशल मीडिया आ गया, उसके बीच में वो बच्चा परेशान है। या तो उसने अपने पेरेंट का हाथ छोड़ के मोबाइल पकड़ा है, या तो उसने अपने टीचर का हाथ छोड़ के मोबाइल पकड़ा है। ये मोबाइल इज ओके, इंफॉर्मेशन इज ओके। आज कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास किताब नहीं है इसलिए मैंने स्टडी छोड़ दी। एवरी कंटेंट इज अवेलेबल, बट क्वेश्चन इज दैट कि क्या हमारे स्कूलों पे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली कोचिंग सेंटर्स के पास? हम ग्लैमराइज कर रहे हैं, जो पास आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ओके, लेकिन फर्स्ट तो एक आएगा ना। सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना, सब तो पोजीशन नहीं ला सकते। लेकिन मैं एक बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मेरी लाइफ का रिसर्च है, अगर आप पूरी जिंदगी मछली को कहोगे कि आप पेड़ पे चढ़िए, और पूरी जिंदगी आप बंदर को बोलोगे आप पानी में तैरिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मछली में हुनर नहीं है, वो नाकाबिल नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी इंडिविजुअल को, हर किसी इंसान को यूनिक बनाया है। मछली में जो, अगर मछली पानी में जाती है आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं, बट यू आर जजिंग रॉन्ग पीपल एट रॉन्ग प्लेटफॉर्म। आपने एक लेवल प्लेइंग प्लेग्राउंड देना पड़ेगा। मार्क्स लाना है, पास निकलना, ओके, आपको मेहनत करनी चाहिए, आई डोंट से दैट। लेकिन हमें ये रखना है, एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे ये ख्याल रखना है, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे ये ख्याल रखना है कि क्या मेरी एक बात, अगर मैं कभी भी कोई बात करता हूं, उसका इन्फ्लुएंस छोटे छोटे दिमागों में पड़ता है। मुझे इसको बड़ा वाइजली यूज करना है, और अल्लाह ताला कल हमें इस बात पे जरूर पकड़ेगा कि अगर किसी बच्चे को हम, उसका जहन हम मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दोज इन्फ्लुएंसर्स। मुझे आप एक बात बताइए, कश्मीर में हमारे एक नई ट्रेंड स्टार्ट हो गई कि हमारे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो अपना सर फोड़ते हैं टीन पे, दीवारों पे। क्या गवर्नमेंट को उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेनी चाहिए? क्या मेरा बच्चा क्या सीख रहा है? मैं शाम को घर आ रहा हूं, मेरा बच्चा वो कह रहा है जी मैं फलां, मैं विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, मैं जी ये बनूंगा, ही इज ट्राइंग टू बैंग हिज हेड। अरे हम एज अ सोसाइटी कहां जा रहे हैं? एज अ सोसाइटी आई एम द रिस्पांसिबल। जब आप खुद देख रहे हैं। हाँ, नहीं, बाप उसको गोद में पकड़ के दिखा रहा है, भाई साहब देखो ये बंदा कैसे अपने सर से टीन के शीट अभी तोड़ेगा, ये कैसे अभी कीचड़ में जाएगा। अच्छा कंटेंट तो कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। लेकिन सर जो बंदा ये काम करता है, जब वो देखता है कि लोग मुझे देख रहे हैं मेरी इस वीडियो, तो उसको तो बढ़ावा मिलेगा। मिलेगा। मैं और आप है ना, दिस इज वी फॉर्म द सोसाइटी ना, That's what है I'm ना? saying. उसके अगर आप देखेंगे ना फॉलोवर्स, वो कश्मीरी हैं। Nobody follows him outside Kashmir. You can check it out. मैंने उस पर रिसर्च भी किया अपना। अब लोगों को क्या चाहिए, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ, इसमें क्या ये बात भी सामने आती है कि हम ही उसको बिगाड़ने में अपना किरदार अदा करें? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, we have failed as a society, we have to accept that। चाहे वो एनवायरमेंट हो, अब एजुकेशन देखिए, हर किसी कौम का सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज वन सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन है एजुकेशन, लेकिन हमने एजुकेशन के पैरामीटर्स गलत चूज किए। जो मेंटल हेल्थ को लेकर या इस तरह की चीज़ों को लेकर जो मवाद इंटरनेट पे, क्या एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें उन चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें देखने की ज़रूरत है, सर्च करके देने की ज़रूरत है, ना कि ये वेट करना कि हमारी टाइमलाइन पे या खुद से वहाँ से रिकमेंड क्या हमें करेंगे? मुझे लगता है कि इस सब का एक ही सोल्यूशन है कि हर किसी पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारे। अगर पेरेंट बच्चे के साथ टाइम गुजारता है, मैं वसू के साथ आपको कह रहा हूँ, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग 80% प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। The only problem is that we as a parents are busy with our own phone. We have our social media, we have Twitter to follow, we have Instagram to put on reel, we have a Facebook to update, we have a LinkedIn, we have a WhatsApp. Where is the time, my dear brother? Where is the time? टाइम इसलिए हमें निकालना पड़ेगा ताकि ये जो कल सानिया हमारे साथ पेश आए ये ना हो। हर किसी पेरेंट के लिए एक वार्निंग होती है। इस जदीद दौर में जब टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी वसी है और हर एक चीज़ हमें जस्ट क्लिक अवे है, तो इसमें हम मेंटल हेल्थ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या हमें कलेक्टिवली कुछ चेंज करनी? यस ऑफ कोर्स। देखिए हमारी बहुत सारी अलाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो बड़े अच्छे अपने पेशे छोड़ के इसमें आए हैं बिकॉज दिस इज देयर पैशन। मैं चाहता हूँ कि हर कोई स्कूल एक सेशन ऑर्गेनाइज करे। देखिए अगर उनको डिफिकल्ट लग रहा है ना कि ऑर्गेनाइज करना, या उनको डिफिकल्ट लग रहा है एक्सपर्ट्स को लाना, अगर वो सीरियस है, वी रेंडर आवर वॉलंटियर सर्विस टू देम।
हम जाएंगे अपनी टीम लेके, हम उनके साथ साइकेट्रिस्ट्स को, जो हमारे चाइल्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनको बिठा के उनके बच्चों को, अभी मेरे पास एक पेरेंट आया, जब कल से जब ये न्यूज़ आई है, बहुत सारे पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, आपको पता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इट इज़ मोर देन 1 लाख नाउ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पेरेंट्स जो अलाइड, उनके जो रिलेटिव्स है, वो कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब हमें लगता है कि हमारे बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है। भाई साहब किस क्लास में पढ़ रहा है? ये जी 12th में है। भाई 12th तक आप कहाँ थे? बिहेवियर रातों रात चेंज नहीं होता है। देखिए आज ड्रग का जो इतना बड़ा ये जो चल रहा है ना, हम देख रहे हैं कि एक वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है हमारा जो ये मंशियात है, इसका वजह पेरेंट खुद है। पहला ड्रग तो पेरेंट ही उसको दे के, अभी वो खाना ही नहीं खा रहा, बेटा पापा नहीं खा रहा, तो उसको फोन हाथ में पकड़ा, तो क्यों यार? वाई? अगर आपको पेशेंस नहीं है पेरेंट बनने की, देन यू डोंट डिजर्व टू बी ए पेरेंट। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बच्चा आपका है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू उसको स्कूल लेना, मैकेंटॉश के उसको लैपटॉप लाना, आईफोन का फोन लाना, दैट इज ओके। मगर उसके साथ साथ अपने बच्चे की परवरिश करना, उसके साथ सुबह उठना, उसके साथ उसका स्कूल एक बार विजिट करना, उसका कोचिंग सेंटर विजिट करना, उसके फोन पे चेक करना कि कंटेंट कौन सा है जो ये फॉलो कर रहा है, वो सब चीजें जरूरी है। अगर हम अभी नहीं करेंगे बहुत देर हो जाएगी। मैं यही कहूंगा हर किसी पेरेंट से, लगती जिगर मेरी बेटी आज वो इस प्रेशर में आ गई, कल को किसी और का भी बच्चा आ सकता है। हमने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ग्रूम करना है, हमने उनको मशीन नहीं बनाना है। देखिए मशीन का इस दुनिया में कोई ये नहीं है, कोई नहीं है, मशीन आती जाती रहती है। हमने इंसान बनाने हैं। हमने बच्चे को इस मकसद से नहीं पढ़ाना है कि वो नौकरी करेगा उसको नौकरी मिलेगी, बच्चे को इस मकसद से पढ़ाइए कि वो काबिल बने। जिस बच्चे को जो भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, टीचर, पेरेंट, एक चीज आप रखिए, अपने बच्चे को काबिल बनाइए। नौकरी के पीछे उसको तैयार, आप मत उसको ये बताओ कि भाई साहब अगर ये नहीं होगा तो वो होगा। प्लीज डोंट से दैट। हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से परवरिश करो, लेकिन एक खुले माहौल में उसको, उसकी जहनियत ताकि एक बड़ा बन जाए। इसीलिए हम देखिए हम कितना वर्ल्ड में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल नजर डालें, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पिछले इतने सालों से चल रहा है, अभी नहीं, एनईपी इज इन प्लेस। जब तक एनईपी ग्राउंड पे अप्लाई नहीं होगी ना, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सर आपका एक वसी तजुर्बा है, बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, माहिर तालीम है, आप कई सारी कोचिंग सेंटर्स के साथ भी आपके वाबस्तगी है, तो आपका वसी तजुर्बा इस मैदान में रहा है। जो मौजूदा सूरत हाल अब हमारे बीच बनी हुई है, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों से हम किस तरह खुद को बाहर निकाल सकते हैं? पहला तो सबसे मुझे लगता है कि हर किसी स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट या एक साइकेट्रिक कैंप होना चाहिए बच्चों को। पेरेंट को कैसे पता चलेगा? जब तक वो इस स्टेज पे आ जाएगा कि खुदा ना खास्ता बच्चा लटक गया है फैन से, तभी पता चलेगा। कहाँ पता चलता है मेंटल हेल्थ? देखिए मेंटल हेल्थ इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ पैरामीटर, इट इज an exercise you will do with a student and you will come to know whether he is in the right state of mind or not. दूसरा मुझे लगता है, आई हैव रिक्वेस्टेड, हमारे जो ऑनरेबल एलजी सर है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन की एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए, उसमें एक्सपर्ट्स को भी, हमें भी मौका दिया जाए बात करने का। हम तो पिछले 20 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सजेशंस आप ले हमसे। हम कोई और नौकरी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं भाई इफ यू आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कमिटी, एक्सपर्ट्स को लाइए जिन्होंने फील्ड में काम किया है, टेक देयर एडवाइसेस कि लेट अस सी दैट, बिकॉज ये हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चा हमारा मुस्तकबिल है। हम विकसित भारत का ख्वाब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, विकसित भारत का ख्वाब तब पूरा होगा जब हमारे बच्चे सुसाइड नहीं, जब हमारे बच्चे विकसित होंगे। जब आपके एजुकेशन सिस्टम विकसित है, आप $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन, अगर आप 5 साल बोलते हैं, मैं कहता हूँ 3 साल में, बट यू हैव टू बी विकसित, वी हैव टू मेक आवर किड्स विकसित। हमने अपने बच्चों को फाइनेंस पढ़ाना है, मेरे भाई कहीं नहीं पढ़ाते हैं। हम 12th तक उनको पढ़ाते हैं, उनको पता ही नहीं होता व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। मैं होपफुल हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी जल्दी हमारी एनईपी 2020 पॉलिसी ग्राउंड पे आ जाए, उतना हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टेट के लिए या यूटी के लिए, जो भी आप कहें, और हमारे देश के लिए वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। दैट इट्स अ हाई टाइम दैट वी शुड गेट दिस एनईपी 2020 ऑन ग्राउंड। इतनी मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे डॉक्टर तौसीफ अहमद, जो माहिर तालीम होने के साथ साथ IT एक्सपर्ट भी हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। और आपको बताते चले नाज़रीन मोहतरम के इनके साथ बातचीत के दौरान हमने ये बात की कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए भी एक वालिदैन को, असातिज़ा साहिबान को और मजमूई तौर पर हमारे समाज को ध्यान देने की अशद ज़रूरत है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन गस्ताब खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।